ना खाने वाले भी मांग कर दोबारा खाएंगे। कुछ ऐसे ही खास और स्पेशल गाजर और बीट का मसालेदार फ्राई का रेसिपी लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का स्पेशल गाजर और बीट का मसालेदार फ्राई का रेसिपी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले गाजर और बीट को बढ़िया तरीके से धो के क्लीन करके कट करके रेडी कर लेते हैं और शुरू करते हैं आज का स्पेशल मसालेदार गाजर और बीट का फ्राई। वेलकम टू हृदयस मैजिक। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई में 50 to 60 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद 1 स्पून जीरा ऐड कर लीजिए और साथ में 2 मीडियम साइज के ऑनियन को बढ़िया स्टाइल से कट करके ऐड कर लीजिए और साथ में 2 से 3 ग्रीन चिली को, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप और ऐड कर सकते हैं, और साथ में 2 से 3 रेड चिली को ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए मीडियम या हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए लाइट फ्राई कर लीजिए। जब ऑनियन हल्का सा फ्राई हो जाए तो गाजर को पहले ऐड करना। गाजर थोड़ा सा पकने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, तो गाजर को आपका पसंदीदा साइज में कट करके ऐड कर लीजिए और उसे बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हल्का सा फ्राई कर लीजिए। और 2 मिनट के बाद बीट रूट को आप आपके पसंदीदा साइज में, सेम साइज में, जो गाजर का साइज होगा सेम साइज में बीट रूट को भी कट करके ऐड कर लीजिए। गाजर और बीट रूट को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए, साइड चेंज करते हुए, बीच बीच में साइड चेंज करते रहना, नहीं तो नीचे से जल जाएंगे यानी कि लग जाएंगे। तो साइड चेंज करते हुए 2 से 3 मिनट मीडियम या हाई फ्लेम में बढ़िया तरीके से फ्राई कर लीजिए। और जब बीट रूट हल्का सा पानी छोड़ना शुरू कर दे तो आज का स्पेशल रेसिपी को सबसे खास और टेस्टी बनाने के लिए स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए। स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करके 8 से 10 मिनट तक, ध्यान रखें, स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करके सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद 8 से 10 मिनट तक ढक के लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देना। लेकिन बीच बीच में उसे 2 से 3 मिनट ब्रेक में बीच बीच में चेक करते हुए साइड चेंज करते रहना जरूरी है। तो अच्छा तरीके से सॉल्ट ऐड करके मिक्स करने के बाद ढक के 8 से 10 मिनट तक बढ़िया तरीके से पकने के लिए छोड़ दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे बीट रूट हल्का सा पानी छोड़ना शुरू कर चुका है, तो बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए ढक के 8 to 10 मिनट पकने के लिए छोड़ दीजिए। ध्यान रखें 2 से 3 मिनट ब्रेक में चेक करना जरूरी है। 8 से 10 मिनट मीडियम या लो फ्लेम में पकाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे गाजर और बीट बढ़िया तरीके से ऑलमोस्ट पक चुके हैं। तो यहाँ पे ऐड करते हैं बेसिक होममेड मसाले। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 से 2 स्पून रेड चिली पाउडर। अगर आपको स्पाइसी कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। अगर साथ में आपको स्पाइसी के लिए ब्लैक पेपर भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। हल्का सा 1/2 स्पून ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 स्पून धनिया पाउडर और 1/2 स्पून जीरा पाउडर ऐड करके सबको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही चलाते हुए ओपनली 2 से 3 मिनट बढ़िया तरीके से पका लीजिए। जब मसाले और गाजर बीट रूट बढ़िया तरीके से मसाले को ऑब्जर्व कर ले तो सबसे खास आज का स्पेशल रेसिपी को और मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए हल्का सा सूखा नारियल यानी कि कोकोनट को बढ़िया तरीके से स्लाइस या कद्दूकस करके हल्का सा सूखा नारियल को ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फाइनल टच के लिए पका लीजिए और फिर बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल सबसे खास मसालेदार गाजर और बीट रूट का फ्राई। देख सकते हैं आज का स्पेशल मसालेदार बीट रूट और गाजर का फ्राई बढ़िया तरीके से अभी बन के रेडी हो चुका है। उसे और थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए हल्का सा हरे धनिया के पत्ते ऐड कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए और बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद बाहर निकाल के सर्व कीजिए। तो फ्रेंड, ये था आज का स्पेशल और लाजवाब रेसिपी बीट रूट गाजर का मसालेदार फ्राई का रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ 20 to 25 मिनट में लाजवाब टेस्ट के साथ बन के रेडी होता है। तो आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं
हमारे रेसिपी के साथ आपका बीट रूट और गाजर का फ्राई का रेसिपी का टेस्ट कैसा रहा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए वीडियो हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू सो मच।